Back to Prakashan classes. In this video, we are going to cover the first chapter of BCom semester 1, that is Calcutta University BCom का जो first chapter है, that is accounting for reserve and provision. इस चैप्टर को हम लोग को बहुत थॉरली स्टडी करना है बिकॉज ये एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आने वाला है. इट विल कवर 10 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड प्रोविजन. अकाउंटिंग फॉर reserve and provisions. So this is our first chapter in our BCom curriculum semester 1. So हम लोग इस चैप्टर में पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है. हम लोग जानेंगे कि प्रोविजन किसको बोलते हैं और रिजर्व किसको बोलते हैं. तो सबसे पहले लिखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोविजन. मीनिंग ऑफ प्रोविजंस. प्रोविजंस के बारे में लिखते हैं. प्रोविजंस are profits kept aside. Provisions are profits kept aside in order to meet some expected cash outflows or estimated losses. तो प्रोविजन किससे बनता है? प्रोविजन बनता है प्रॉफिट से. प्रोविजन क्या होता है? जब हम लोग प्रॉफिट को अलग करके रख देते हैं. अगर हमारा फ्यूचर में कोई कैश आउटफ्लो होने वाला है तो उसके लिए अगर हम लोग प्रॉफिट को जब अलग करके रख देते हैं उसको प्रोविजन बोलते हैं. अगर हमारा फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है और उस लॉस के कारण बिजनेस का फिनेंशियल हेल्थ खराब हो सकता है तो बिजनेस का फिनेंशियल हेल्थ को खराब ना हो इसको रोकने के लिए, इस बिजनेस का फिनेंशियल लॉस से बिजनेस को बचाने के लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं. So provisions are basically the profits that are kept aside in order to meet some expected cash outflows. अगर फ्यूचर में हमारा कोई कैश आउटफ्लो होने वाला है, सपोज हमको फ्यूचर में एक मशीन खरीदना है, ठीक है. सपोज हम लोग को फ्यूचर में एक मशीन खरीदना है और वो मशीन का कॉस्ट है 10 लाख रुपीस, ठीक है. एक मशीन खरीदना है, उस मशीन का कॉस्ट है 10 लाख रुपया. तो हम लोग क्या करेंगे? 10 लाख रुपया जुगाड़ करना स्टार्ट कर देंगे, राइट. जब हम पास 10 लाख रुपया आ जाएगा तभी तो हमको मशीन खरीद पाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट से हर बार कुछ अमाउंट सेट असाइड करेंगे, उसको अलग करके रख देंगे और प्रोविजन क्रिएट करेंगे. तो जब भी फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो होने वाला होता है उसके रिस्पेक्ट में हम प्रोविजन बनाते हैं. अगर फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग प्रोविजन बनाते हैं. तो प्रोविजंस आर बेसिकली द प्रॉफिट्स दैट आर केप्ट असाइड इन ऑर्डर टू मीट सम एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज और एस्टिमेटेड लॉसेस, ठीक है. हम लोग प्रोविजंस का कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेंगे, साथ साथ लिखेंगे एग्जांपल्स. जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये लॉसेस के लिए बनाते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये कैश आउटफ्लो के लिए बनाते हैं. प्रोविजन होता है क्या है? प्रोविजन होता है प्रॉफिट से बनता है. प्रोविजन सर प्रॉफिट केप्ट असाइड, जो हमने प्रॉफिट अलग करके रख दिया. अगर फ्यूचर में हमारा कोई कैश आउटफ्लो होने वाला है उसके लिए हमने प्रॉफिट अलग करके रख दिया है. या फिर हमको लग रहा है फ्यूचर में कोई एस्टिमेटेड लॉस होने वाला है, अगर उसके लिए हमने प्रॉफिट अलग करके रख दिया उसको प्रोविजन बोलते हैं. प्रोविजंस का एग्जाम्पल क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये प्रोविजन हम बनाते हैं फ्यूचर में होने वाले बैड डेट लॉसेस से बचने के लिए. बैड डेट लॉस तो होगा, बैड डेट लॉस को होने से हम रोक नहीं सकते, बट बैड डेट लॉस का जो इफेक्ट है वो बिजनेस का फिनेंशियल हेल्थ को खराब नहीं कर पाएगा अगर हमने प्रोविजन बना रखा है. अगर हम लोग ने रिक्वायर्ड प्रोविजन बना रखा है तो
प्रोविजन बनाने से इफेक्ट क्या होगा, बैड डेट लॉस कैन नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल हेल्थ को खराब नहीं कर पाएगा। जब बैड डेट को हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बैड डेट को पीएल में चार्ज करने से बिजनेस का नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। इसका मतलब बैड डेट इज अ नेगेटिव आइटम, इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। अगर बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा तो बिजनेस के जो ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, बिजनेस का परफॉर्मेंस गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज एन एग्जांपल जो हम लोग लॉसेस के लिए बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोविजन। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है क्या है, अगर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में हम लोग को एक मशीन रिप्लेस करना है जिसका कॉस्ट 10 लाख रुपया है, ठीक है, और उसका लाइफ भी 10 साल है। एक मशीन हमने आज खरीदा है जिसका कॉस्ट 10 लाख रुपया है और उसका लाइफ 10 साल है, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल उसमें डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 लाख रुपया। मशीन 10 लाख रुपया का है और लाइफ 10 साल है। मशीन है 10 लाख रुपया का और उसका जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर साल डेप्रीशिएशन कितना होगा, 1 लाख रुपया का डेप्रीशिएशन होगा। एज पर दिस डेटा ऑन एन एवरेज हर साल डेप्रीशिएशन कितने का होगा, 1 लाख रुपया का डेप्रीशिएशन होगा। तो डेप्रीशिएशन अगर 1 लाख रुपया का हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपया प्रॉफिट से सेट असाइड करेंगे, अलग करके रख देंगे और उसको एक प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट से 1 लाख रुपया निकालेंगे, सेट असाइड करेंगे और प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे। मतलब जितना इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा उतना इक्वल अमाउंट हम लोग प्रॉफिट से ट्रांसफर लेंगे और प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। जितना अमाउंट डेप्रिसिएशन का होगा उतना इक्वल अमाउंट हम प्रॉफिट से ट्रांसफर लेके प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या होगा, 10 साल में ऑन एन एवरेज हर साल 1 लाख रुपया प्रोविजन में ट्रांसफर करने पे 10 लाख रुपया का जुगाड़ हो जाएगा और 10 साल बाद मशीन खत्म हो जाएगा, बट 10 साल बाद फिर से हमारे पास इतना कैपिटल आ जाएगा कि हम लोग वापस से मशीन खरीद पाएंगे। क्लियर। इसलिए डेप्रिसिएशन इंटरनल कैपिटल जनरेट करता है बिजनेस में, डेप्रिसिएशन बिजनेस में इंटरनल कैपिटल जनरेट करता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल फॉर सच काइंड ऑफ एसेट्स और कैश आउटफ्लोज। तो प्रोविजन हम लोग क्यों बनाते हैं, बेसिकली प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रोविजन बनाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट से बनता है। प्रोविजन इसलिए बनाते हैं क्योंकि फ्यूचर में हमारा कोई अगर कैश आउटफ्लो होने वाला है तो उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे, पैसा सेव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमको लग रहा है फ्यूचर में हमारा कोई लॉस होने वाला है तो बिजनेस का उस लॉस से उभरने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। लॉसेस से बचने के लिए, लॉसेस होने के कारण बिजनेस का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो खराब हो जाता है। अगर किसी भी बिजनेस में लॉस होगा ना, बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा। तो बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। अगर बिजनेस के पास ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट बना हुआ है, अगर बिजनेस ने ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन कर रखा है, सपोज 5000 रुपीज बिजनेस ने प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेटेड बेसिस पे पहले से मेंटेन किया हुआ है 5000 रुपीज, और अगर बैड डेट लॉस होता है 5000 का ही या फिर उससे कम का, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा का भी होता है, तो हम लोग बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ को खराब होने से, इफेक्ट होने से रोक पाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो प्रॉफिट है, प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट में मान लो 5000 रुपया है और बैड डेट लॉस भी 5000 हुआ है, तो 5000 का प्रॉफिट और 5000 का लॉस आपस में सेट ऑफ हो जाएगा और बैड डेट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर या फिर चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ प्रोविजन होता क्या है एंड प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम लोग सीखेंगे मीनिंग ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ रिजर्व। तो प्रोविजन भी प्रॉफिट से बनता है और रिजर्व भी प्रॉफिट से बनता है। तो हम लोग लिखेंगे रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स kept aside in order to meet
फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट और कंटिंजेंसीज। तो रिजर्व्स होता है क्या है? रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स केप्ट असाइड इन ऑर्डर टू मीट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट और कंटिंजेंसीज। तो रिजर्व क्यों बनाते हैं हम लोग बिजनेस में? आज फ्यूचर हाईली अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो भी पैसा का जरूरत पड़ेगा, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगा तो भी पैसा का जरूरत पड़ेगा। तो रिजर्व्स हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि फ्यूचर हाईली अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। अगर बिजनेस के पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो पैसा का जरूरत पड़ेगा, राइट। अगर हम लोग को कोई लैंड एंड बिल्डिंग कम में मिल रहा है, ठीक है, जिस लैंड एंड बिल्डिंग का वर्थ 100 लाख है, अगर हम लोग को 80 लाख में अवेलेबल है, तो हमारे पास उतना रिजर्व में पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। तो हम लोग को रिजर्व बनाना जरूरी पड़ता है। रिजर्व इसलिए बनाते हैं क्योंकि फ्यूचर हाईली अनसर्टेन है। अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, ठीक है, तो भी उस लॉसेस से उभरने के लिए हम लोग को रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो रिजर्व भी प्रॉफिट से बनता है, प्रोविजन भी प्रॉफिट से बनता है। ये हो गया सिमिलैरिटी, दोनों ही प्रॉफिट से बनता है, प्रोविजंस भी प्रॉफिट से बनता है और रिजर्व भी प्रॉफिट से बनता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि यहाँ ये दोनों डिसिमिलर कैसे है? प्रोविजंस प्रॉफिट से बनता है, रिजर्व प्रॉफिट से बनता है, बट प्रोविजन बनता है फॉर एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सर्टेन होता है। प्रोविजन हम लोग बनाते हैं फॉर एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सर्टेन है, बट रिजर्व्स हम लोग बनाते हैं फॉर अनसर्टेन इवेंट, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सर्टेन नहीं है। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, फ्यूचर में पढ़ाने के लिए, एमबीए करवाने के लिए पैसा सेविंग्स कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं। पेरेंट्स को पता है कि बच्चों को फ्यूचर में एमबीए करवाने के लिए 15 से 20 लाख रुपया लगेगा, ठीक है, 15 से 20 लाख रुपया अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम बच्चे को एमबीए करवा पाएंगे, अदरवाइज हम उसको एमबीए नहीं करवा पाएंगे। तो 15 से 20 लाख रुपया उनको पता है कि इतना पैसा होना चाहिए, फ्यूचर में इतना कैश फ्लो आउटफ्लो होने वाला है, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोविजन। और सडनली अगर बिजनेस में कोई अनसर्टेन इवेंट आ जाए, ठीक है, हमारा बिजनेस में आग लग गया, जल गया, तो उस लॉस से उभरने के लिए भी हमको पैसा चाहिए, तो हमारे पास रिजर्व्स भी होना चाहिए। तो प्रोविजन भी प्रॉफिट से बनता है, रिजर्व भी प्रॉफिट से बनता है। प्रोविजन उस चीज के लिए बनाते हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव सर्टेन है और अमाउंट भी अप्रोक्सीमेटली सर्टेन है। प्रोविजन उस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव सर्टेन है, ठीक है। अगर हम लोग किसी फ्यूचर में किसी कैश आउटफ्लो के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, तो वहाँ डेफिनेटली हमारा ऑब्जेक्टिव सर्टेन है। हमको एक मशीन खरीदना इसलिए हम पैसा सेव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव सर्टेन है, इसलिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। रिजर्व्स हम लोग बनाते हैं जस्ट बिकॉज फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन, फ्यूचर में कब क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम लोग को रिजर्व बनाना पड़ता है। प्रोविजन हम लोग इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम लोग लॉसेस से, बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ को, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, पीएल का प्रॉफिट को प्रिजर्व कर सकें, उसको बचा सकें, ठीक है। बट रिजर्व इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट था, इसलिए हमने कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि फ्यूचर हाईली अनसर्टेन है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे रिजर्व्स का, जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब रिजर्व का एग्जाम्पल है। तो ये तो बात हो गया कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। अब हमको ये सीखना है कि इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, ठीक है, इसको अकाउंट फॉर कैसे करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सपोज बिजनेस के पास पहले से कुछ प्रॉफिट्स अवेलेबल है एक बॉक्स में, ठीक है, बिजनेस ने एक बॉक्स में बहुत सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर रखा है, और इसका नाम दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीबीडी। सपोज बिजनेस ने एक बॉक्स में बहुत सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर रखा है, इसका नाम दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट, और इसमें 5000 का प्रोविजन बना हुआ है, इसमें 5000 का प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। अब एक्चुअल बैड डेट लॉस हुआ है, आगे चल के एक्चुअल बैड डेट लॉस हुआ है 4500, आगे चल के एक्चुअल बैड डेट लॉस हुआ है 4500। प्रोविजन हम लोग पहले से मान लो बना रखे थे बिजनेस में 5000 रुपया का, और एक्चुअल बैड डेट लॉस हुआ है 4500। तो क्या हम बैड डेट लॉस को प्रोविजन के साथ सेट ऑफ करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। हमने प्रोविजन तो इसीलिए बनाया था कि फ्यूचर में अगर कोई बैड डेट लॉस होगा तो हम लोग प्रोविजन से सेट ऑफ करवा देंगे।
हमने एस्टिमेट किया था कि फ्यूचर में बैड डेट लॉस 5000 होगा और वो उसके अंदर ही था, बैड डेट लॉस सिर्फ 4000 था। तो आराम से हम लोग बैड डेट लॉस को प्रोविजन के साथ सेट ऑफ करवा सकते हैं। देखो ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने क्रिएट किया था 5000 रुपीज़ का, अगर इससे हम लोग बैड डेट लॉस 4500 को सेट ऑफ करवाएंगे तो फिर भी बैलेंस कितना बच जाएगा प्रोविजन में? बैड डेट लॉस से सेट ऑफ होगा 4500 और बैलेंस कितना बच जाएगा? 500 रुपया। जो 500 रुपया बैलेंस बच जाएगा इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में, ट्रांसफर टू पीएल। ये जो 5000 का बैड डेट लॉस था, सॉरी ये जो 5000 का प्रोविजन हमने क्रिएट किया था, ये प्रोविजन कैसे क्रिएट हुआ था? प्रॉफिट से बना था। ये प्रोविजन बना था प्रॉफिट से, ठीक है। हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट होते क्या, हमने क्या किया, 5000 का प्रोविजन बना दिया था बैड डेट लॉस के लिए। बैड डेट लॉस के लिए हम लोगों ने 5000 का प्रोविजन बना दिया था। तो पहले हम लोगों ने प्रॉफिट से प्रोविजन क्रिएट किया था 5000 रुपया का। पहले हम लोगों ने एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रॉफिट से प्रोविजन क्रिएट किया था 5000 रुपया का, और बाद में चल के बैड डेट लॉस हुआ था 4500। तो आराम से हम लोग इसको सेट ऑफ करवा सकते हैं क्योंकि प्रोविजन में एनफ बैलेंस था 5000 और बैड डेट लॉस कितना था 4500। तो इसको आराम से हम लोग सेट ऑफ करवा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो कि 5000 है वो बैड डेट लॉस 4000 को सेट ऑफ कर सकता है। क्वेश्चन ये आता है कौन किसको सेट ऑफ करेगा? बैड डेट लॉस सेट ऑफ होता है प्रोविजन के साथ, लॉसेस को हम लोग प्रोविजन के साथ सेट ऑफ करते हैं। सो बैड डेट लॉस को हम लोग सेट ऑफ कर देंगे प्रोविजन के साथ। तो 4500 का बैड डेट लॉस 5000 का प्रोविजन के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 500 रुपये जो बचेगा प्रोविजन में वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट्स आया था बिजनेस में, ये प्रॉफिट्स कहाँ से आया था? पीएल से ही तो आया था। ये जो प्रॉफिट्स आया था बिजनेस में, ये कहाँ से आया था? पीएल से आया था। इसलिए जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, तो इस प्रॉफिट को हम लोग वापस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ सपोज अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में 5000 का बैलेंस रहता, लेकिन यहाँ पे बैड डेट लॉस 6000 हो जाता, बैड डेट लॉस 6000 हो जाता, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट में पहले से अगर 5000 का बैलेंस रहता और बैड डेट लॉस 6000 हो जाता, तब हम लोग क्या करते? एडिशनल प्रॉफिट पीएल से पहले ट्रांसफर लेके आते। एडिशनल प्रॉफिट पीएल से पहले ट्रांसफर लेके आते। मान लो ये 5000 का प्रॉफिट आया था बिजनेस में पहले, फिर 1000 का प्रॉफिट और आ जाता, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस कितना बन जाता? 6000। प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस कितना बन जाता? 6000। अब तुम देखो पहले कितना था? 5000 का बैलेंस था, बाद में 1000 और ट्रांसफर ले लिए पीएल से, क्योंकि हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000 होगा, बट एक्चुअल में बैड डेट लॉस 6000 हो गया। वी हैव एस्टिमेटेड कि प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000 ठीक है, बट एक्चुअल में आगे चल के पता चला कि बैड डेट लॉस 6000 हो गया, मतलब बैड डेट लॉस एक्चुअल में 1000 ज्यादा हो गया। तो अगर 1000 लॉस ज्यादा हो गया है तो लॉस को जब हम लोग प्रोविजन से सेट ऑफ करवाएंगे, प्रोविजन में एनफ बैलेंस होना चाहिए। प्रोविजन में तो सिर्फ 5000 का बैलेंस था, इसलिए हमने क्या किया? पीएल से अगेन 1000 का प्रॉफिट ट्रांसफर लिया और प्रोविजन को बैड डेट के इक्वल बना दिया। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे? इस 6000 को बैड डेट के साथ सेट ऑफ करवा पाएंगे। मतलब चैप्टर में दो केस होगा, या तो प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्चुअल बैड डेट का अमाउंट से ज्यादा होगा, या तो प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्चुअल बैड डेट अमाउंट से कम होगा। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में बैलेंस एक्चुअल बैड डेट लॉस से ज्यादा है तो एक्सेस प्रोविजन बचेगा, सरप्लस प्रोविजन, उसको हम लोग वापस ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में बैलेंस जो है एक्चुअल बैड डेट लॉस के कंपैरिजन में ज्यादा है, सरप्लस है, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में सपोज 8000 है, बैड डेट लॉस सिर्फ 6000 होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट में 8000 है, बैड डेट लॉस सिर्फ 6000 हुआ है, तो 2000 सरप्लस बच जाएगा, उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। लेकिन अगर ऑपोजिट सिनेरियो होता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट में 6000 का बैलेंस था और बैड डेट लॉस एक्चुअल में 8000 का हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट में 6000 का बैलेंस था, बैड डेट लॉस 8000 का हुआ है, तो जो डेफिशिएंसी है, जो शॉर्टेज है 2000 का, उसको हम लोग पीएल से पहले ट्रांसफर करके लाएंगे, प्रोविजन का बैलेंस को 2000 से बढ़ा देंगे, प्रोविजन का बैलेंस को 2000 से बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में
सपोज अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में 8,000 का बैलेंस होता, ठीक है, और एक्चुअल बैड डेट लॉस अगर 6,000 का होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि मेरा बैड डेट लॉस 8,000 होगा, इसलिए हमने प्रोविजन मेंटेन किया था 8,000, बट एक्चुअल में बैड डेट लॉस सिर्फ 6,000 हुआ। तो आराम से इस बैड डेट लॉस को हम प्रोविजन के साथ सेट ऑफ करवा देंगे, और 2,000 जो बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा प्रोविजन में 2,000 का प्रॉफिट, उसको वापस पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर यही प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर हमने 6,000 क्रिएट किया होता और बैड डेट लॉस 8,000 हो जाता, अगर हम लोगों ने एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,000 क्रिएट किया होता और बैड डेट लॉस 8,000 हो जाता, अगर लॉस अमाउंट ज्यादा है और प्रोविजन हमने कम क्रिएट किया है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, 2,000 का प्रॉफिट हमको पीएल से ट्रांसफर लेना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 2,000 का प्रॉफिट्स को पीएल से ट्रांसफर लेंगे और प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रोविजन का बैलेंस 2,000 से इंक्रीज होकर 8,000 हो जाएगा। अब हम आराम से इसको सेट ऑफ करवा पाएंगे, बैड डेट लॉस को आराम से हम लोग प्रोविजन के साथ सेट ऑफ करवाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही ध्यान देना है कि जो प्रॉफिट है जो प्रोविजन में जो प्रोविजन क्रिएट किया गया है, क्या वो बैड डेट लॉस के कंपैरिजन में ज्यादा है या फिर कम है या फिर इक्वल है। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में अमाउंट ज्यादा है बैड डेट के कंपैरिजन में, तो सरप्लस जो प्रोविजन में बैलेंस है वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में अमाउंट कम है कंपेयर टू एक्चुअल बैड डेट्स, तो जब प्रॉफिट्स कम है प्रोविजन में, तो पीएल से प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करके लाना पड़ेगा और प्रोविजन को बैड डेट अमाउंट के इक्वल बनाना पड़ेगा, एंड देन हम लोग उसको सेट ऑफ करवा पाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री। अब आते हैं जर्नल। तो जर्नल अगर हम लोग एंट्रीज को देखेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो जर्नल एंट्रीज आने वाले हैं, सबसे पहला आएगा पॉइंट नंबर 1 फॉर बैड डेट्स। फॉर बैड डेट्स, अब देखो बैड डेट्स जो है वो बिजनेस का लॉस है। बैड डेट जो है वो बिजनेस का लॉस है और लॉसेस का होता है डेबिट बैलेंस। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बैड डेट जो है वो बिजनेस का लॉस है और लॉसेस का होता है डेबिट बैलेंस। तो बैड डेट लॉस को बिजनेस में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो बैड डेट बिजनेस का लॉस है और लॉस का होता है डेबिट बैलेंस। बैड डेट क्या है, बिजनेस के लिए लॉस, और लॉस का होता है डेबिट बैलेंस। तो लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए लॉस को डेबिट कर देते हैं, एंड ड्यू टू बैड डेट जिनसे हमको पैसा लेना था वो इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, उनसे पैसा मिल नहीं पाया, तो डेटर का बैलेंस कैंसिल करना पड़ता है। डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट को हमको कैंसिल करना पड़ता है बैड डेट होने से, तो एसेट को कैंसिल करने समय एसेट रिड्यूस हो जाता है, तो एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट को कैंसिल करने के लिए एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये बैड डेट का एंट्री होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब लिखेंगे एंट्री नंबर 2 फॉर ट्रांसफरिंग और क्लोजिंग बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट और पीएल। जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं, क्लोज करते हैं बैड डेट अकाउंट को प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में या फिर पीएल अकाउंट में, देखो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था या 11 12 में कभी ना कभी जरूर ये बात सुना होगा कि जो नॉमिनल अकाउंट्स है उसको हम लोग ईयर एंड में ट्रांसफर कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड और ट्रांसफर्ड टू आइदर ट्रेडिंग अकाउंट इफ डायरेक्ट इन नेचर और पीएल अकाउंट इफ इनडायरेक्ट इन नेचर। जो भी नॉमिनल अकाउंट बचता है ना ईयर एंड में, उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। याद रखना, पर्सनल अकाउंट से हम लोग को पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल अकाउंट से हम लोग को रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को सारा प्रॉब्लम नॉमिनल अकाउंट से है। जहां दिखेगा उसको मार के खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो डेटर्स देखो पर्सनल अकाउंट होता है, बट बैड डेट एक लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। रिकॉर्ड करते समय बैड डेट डेबिट हुआ था, तो जब इसको हम लोग क्लोज करेंगे या फिर ट्रांसफर करेंगे
तो इसको हम लोग को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। बैड डेट एक लॉस है, लॉस का होता है डेबिट बैलेंस। जब लॉस को हमने रिकॉर्ड किया तो लॉस डेबिट हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट। लेकिन जब इस बैड डेट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, क्लोज करेंगे, या तो पीएल में क्लोज करेंगे या तो प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे, तो हम लोग को बैड डेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट में ध्यान देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट का होता है क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस है, तो जब बैड डेट लॉस प्रोविजन फॉर बैड डेट से एडजस्ट होगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए जब बैड डेट लॉस प्रोविजन फॉर बैड डेट से एडजस्ट होगा तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट का होता है क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट का होता है क्रेडिट बैलेंस। और जब बैड डेट लॉस को हम लोग क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन से एडजस्ट करवाएंगे, तो प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाएगा। बैड डेट लॉस को जब हम प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाएगा। प्रोविजन प्रॉफिट से बनता है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब बैड डेट लॉस प्रोविजन से एडजस्ट होगा तो प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाएगा, प्रोविजन का होता है क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन जब डिक्रीज होगा तो जर्नल में प्रोविजन डेबिट, तो प्रोविजन अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे व्हेन provision for bad debt is maintained, when provision for bad debt is maintained, जब हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करते हैं तो हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेबिट कर देते हैं। अगर हम लोगों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन नहीं किया है, अगर हम लोगों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन नहीं किया है, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट नहीं किया है, तब बैड डेट लॉस डायरेक्टली कहां ट्रांसफर हो जाता है? पीएल में, और इससे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाता है। अगर हम लोगों ने प्रोविजन नहीं बनाया है तो प्रोविजन नहीं बनाने के कारण बैड डेट लॉस डायरेक्टली कहां ट्रांसफर होता है? पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इससे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट जब होता है तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जब बैड डेट लॉस को हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं, पीएल में ट्रांसफर करते हैं, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कब डेबिट करते हैं? व्हेन नो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेंटेन्ड, व्हेन नो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेंटेन्ड। जब हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन नहीं करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? बैड डेट को पीएल में ट्रांसफर करते हैं, और जब प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करते हैं तब बैड डेट को प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफर करते हैं। बैड डेट एक लॉस है, रिकॉर्ड होते समय अगर डेबिट हुआ है तो जब इस बैड डेट लॉस को हम लोग क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, खत्म करेंगे, तो बैड डेट लॉसेस को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा टू बैड डेट्स अकाउंट, टू बैड डेट्स अकाउंट। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा कि हम लोग को पर्सनल अकाउंट से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को रियल अकाउंट से रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को सारा प्रॉब्लम नॉमिनल अकाउंट से है। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड और ट्रांसफर्ड टू आइदर ट्रेडिंग अकाउंट इफ डायरेक्ट इन नेचर और पीएल अकाउंट इफ इनडायरेक्ट इन नेचर। मतलब जितना भी नॉमिनल अकाउंट है वो ईयर एंड में हम लोग क्लोज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर उसका डायरेक्ट इन नेचर है, और अगर पीएल अकाउंट में अगर वो इनडायरेक्ट इन नेचर है। डायरेक्ट इन नेचर अगर वो बिजनेस का ऑपरेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट इन नेचर मतलब अगर वो बिजनेस का ऑपरेशंस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया पहला 2 जर्नल एंट्री। अब लिखेंगे एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 हम लोग लिखेंगे फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग को क्रिएट करना पड़े तो कहां से क्रिएट करेंगे? प्रोविजन आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोविजन प्रॉफिट से बनता है, इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्रिएट करने के लिए हम लोग को पीएल से प्रॉफिट्स ट्रांसफर लेना पड़ेगा। प्रोविजन आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोविजन प्रॉफिट से बनता है, इसलिए प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हम लोग को पीएल से प्रॉफिट्स
ट्रांसफर लेना पड़ेगा। एंड इन दैट केस जर्नल एंट्री क्या बनेगा, देखो क्योंकि प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस होता है। जस्ट बिकॉज प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट का होता है क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेट को जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा। जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है जब उसको क्रिएट करते हैं तो वो और क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है जब उसको क्रिएट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट आइटम को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब इसको क्रिएट करेंगे तो ये जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा। और किसको डेबिट करेंगे, पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर कहां से ला रहे हैं, पीएल अकाउंट से। तो एंट्री लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। इसका मतलब जब हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। नेक्स्ट लिखेंगे एंट्री नंबर 4 फॉर सरप्लस इन प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, फॉर सरप्लस इन प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में कुछ सरप्लस बच जाता है, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट का लेजर में कुछ सरप्लस बच जाएगा तो वो सरप्लस कहां से आया था, वो प्रोविजन जब हम लोग क्रिएट किया था प्रॉफिट्स कहां से लिया था, पीएल से। अगर कुछ सरप्लस बच जाएगा तो वो सरप्लस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट इसलिए क्रिएट करते हैं सो दैट फ्यूचर में अगर बैड डेट लॉस होगा तो बैड डेट लॉस को हम लोग प्रोविजन से सेट ऑफ करवा देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं अगर फ्यूचर में कोई बैड डेट लॉस होगा उस बैड डेट लॉस को प्रोविजन से हम लोग सेट ऑफ करवा देंगे। अगर सेट ऑफ करवाने के बाद भी बैलेंस बच जाता है तो वो बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा और प्रोविजन का बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो प्रोविजन का जो सरप्लस बैलेंस है, अगर प्रोविजन में कोई सरप्लस बच जाएगा तो प्रोविजन फॉर का सरप्लस बैलेंस को हम लोग खत्म कर देंगे। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन को खत्म करने के लिए जर्नल में प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन का सरप्लस बैलेंस को खत्म करने के लिए प्रोविजन को डेबिट करना पड़ेगा। प्रोविजन का सरप्लस बैलेंस को खत्म करने के लिए प्रोविजन को डेबिट करना पड़ेगा। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का सरप्लस बैलेंस को खत्म करने के लिए प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में, टू पीएल अकाउंट। इसका मतलब अगर कोई सरप्लस बच जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट में, सच सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो ये था कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज जो हम लोग को प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग कुछ और बात लिख लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब सेम चीज है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब सेम चीज है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोविजन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर सम स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास यहीं तक था। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।